नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की राजनीति को देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या गहलोत के चक्रव्यूह में फंसेंगे पायलट या फिर 15 दिन में बदल जाएगा सियासी खेल। आपको समझ जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनिएगा, देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। जिसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन सत्र को मंजूरी के मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के 19 बागी विधायक इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। यानी विधानसभा स्तर में अभी 14 दिन बाकी हैं, लेकिन सभी के मन में यही चल रहा है, क्या ये 19 बागी विधायक शामिल होंगे या नहीं होंगे विधानसभा स्तर में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पायलट गुट राजस्थान विधानसभा स्तर में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट गुट ने कहा है कि वो 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा स्तर में जरूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए एक बागी विधायक ने कहा कि हम लोग विधानसभा सत्र का हिस्सा जरूर बनेंगे। अगर ऐसा वाकई में होता है तो राजस्थान के बागी विधायक करीब 1 महीने बाद फिर से राज्य में लौटेंगे, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वो हरियाणा के मानेसर में ठहरे हुए हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं हुआ कि पायलट गुट के विधायक कब राजस्थान लौटेंगे। विधानसभा स्तर बुलाए जाने को लेकर गहलोत की बेताबी इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब सत्र बुलाने की तारीख पर राज्यपाल की मोहर लग चुकी है, तो ऐसे में इसे गहलोत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के लिए यह स्तर किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, क्योंकि विधानसभा स्तर के लिए स्पीकर की तरफ से व्हिप जारी होता है। ऐसे में कांग्रेस विधायक अगर इसका एक बार भी उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित करने में मददगार साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि बागी विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सत्र में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करेंगे। अगर ऐसा है तो दल बदल कानून के तहत सिद्ध अयोग्य घोषित होंगे। इसका सीधा मतलब है कि बागी विधायकों के लिए ये विधानसभा स्तर मुसीबत से कह सकते हैं कि गिरा हुआ है। हमने ये तो समझ लिया कि पायलट गुट के लिए विधानसभा स्तर आगे कुआं पीछे खाई जैसा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी स्तर को बुलाए जाने में 15 दिन बाकी है। इन दिनों में खेल पूरी तरह से पलट भी सकता है। गहलोत सरकार बहुमत के आंकड़े से काफ़ी नज़दीक है। अगर 2 विधायक भी टूटे तो सरकार फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को जैसलमेर भेज दिया है, रिसोर्ट में भेज दिया है। हाल ही में पायलट गुट के एक विधायक ने चुनौती दी कि गहलोत गुट के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं और होटल से आज़ाद होने के बाद अपने पाले में आ जाएंगे। बता दें कि गहलोत ने अपने गुट के विधायकों को जयपुर से अब जैसलमेर भेज दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से न तो भाजपा के संपर्क में आए, न पायलट के संपर्क में आए, न उनके जो कांग्रेसी विधायक हैं कह सकते हैं कि पाला न पलट सके। इसी के मद्देनज़र उन्हें जैसलमेर जो है अलग अलग होटलों में भेज दिया है। अब देखना होगा कि भरपूर कोशिशों के बाद राज्यपाल को विधानसभा स्तर बुलाने के लिए मजबूर करने में जो कामयाब रहे हैं गहलोत, क्या अपनी सरकार बचा पाते हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें, जिनमें से कांग्रेस के पास जोड़ फोड़ करके 107 विधायक थे, लेकिन पायलट समेत 19 विधायकों के चले जाने के बाद कांग्रेस की कुल संख्या 88 है। इसमें सीपीएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2-2 विधायक और आरएलडी के 1 विधायक को जोड़ दिया जाए तो 93 तक पहुंचता है। लेकिन 13 निर्दलीय विधायकों में से 3 पायलट धड़े के बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर 10 निर्दलीय विधायकों को जोड़ दिया जाए तो 103 विधायक रह जाते हैं। अब ऐसे में गहलोत सरकार जादुई नंबर से सिर्फ 2 आंकड़े आगे है। राजनीति में 15 से 10 दिन के बीच विधायकों का टूटना नामुमकिन नहीं है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास बेहतर है और अपने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं, यानी आंकड़ा 75 तक पहुंचता है। लेकिन अगर उस सूरत में देखा जाए तो कांग्रेस के बागी विधायक और 3 निर्दलीय बीजेपी की तरफ आते हैं तो यह आंकड़ा 97 तक पहुंच सकता है। उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 4 विधायकों की और जरूरत होती है। हालांकि अब तक 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। इसके अलावा बता दें कि राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच अशोक गहलोत ने विधानसभा स्तर बुलाने का विवाद तो सुलझा लिया, लेकिन फोकस बाड़ेबंदी पर है। अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से 14 अगस्त यानी विधानसभा स्तर शुरू होने तक विधायक जो है होटल में रहेंगे, मंत्रियों को थोड़ी छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो कामकाज निपटाने के लिए सचिवालय जा सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस में विलय करने वाले 6 विधायकों से संबंधित अभी फैसला पेंडिंग में है। अगर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया
तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है। तो ये मामला आप देख सकते हैं। पायलट खेमे से संबंधित आपको बता दें कि आगे कुआं है, पीछे खाई है। अगर विधानसभा स्तर में जाते हैं तो फ्लोर टेस्ट में किसके पास वे वोटिंग करेंगे, अगर वे नहीं जाते हैं तो उन्हें अयोग्य करार विधानसभा स्पीकर दे देगा। तो इस सिचुएशन में बने हुए हैं। हालांकि अभी दिन काफ़ी बाकी हैं। इन दिनों में यदि 10 विधायक भी टूट जाते हैं कांग्रेस पार्टी के तो बड़ा नुकसान अशोक गहलोत को हो सकता है। अशोक गहलोत ने मौका बनाते हुए अपने विधायकों को जैसलमेर अलग अलग होटलों में भेज दिया है। तो धीरे धीरे देखिए राजस्थान में होता है क्या, आपको पल पल की जानकारी हम इसी चैनल पर देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि तेज़ तरार व सटीक जानकारी इसी चैनल पर आपको दी जाती है। धन्यवाद।